यो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं वापस आ गया हूँ सबसे स्पाइसी न्यूज के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम, एक मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है, उसको भी अनाउंस किया है, जिसका बजट 175 बिलियन डॉलर है। सोच सकते हो, ट्रंप का ये प्लान है कि ये 2029 तक एकदम फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए। गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि पहली बार यूएस ग्राउंड के साथ साथ स्पेस में भी वेपन डिप्लॉय कर सकेगा, ताकि किसी भी मिसाइल को, इवन वो स्पेस से ही लॉन्च क्यों ना हुई हो, उसको भी इंटरसेप्ट कर सकेगा। ये प्रोजेक्ट रोनाल्ड रीगन के स्टार वॉर्स मिसाइल डिफेंस आइडिया को आगे बढ़ाता है। कांग्रेस ने शुरुआत के लिए 25 बिलियन डॉलर्स मांगे हैं और जेन माइकल गुएटलिन को इसका इंचार्ज बनाया है। साथ ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी गवर्नमेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज्ड गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड में इन्वेस्ट करने पर सीरियसली सोच रही है। इस प्रोजेक्ट का एम है चाइना और रशिया जैसे थ्रेट से नॉर्थ अमेरिका को प्रोटेक्ट करना। कार्नी ने बोला है कैनेडियंस को प्रोटेक्शन देना जरूरी है, और इस टॉपिक पर ट्रम्प से डायरेक्ट बात भी हो चुकी है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कनाडा कितना इन्वेस्ट करेगा, लेकिन यूएस कनाडा के बीच हाई लेवल डिस्कशन चल रही है। कार्नी की टीम ने बोला है कि पार्टनरशिप नॉराड जैसी एग्जिस्टिंग डिफेंस टाइज को और स्ट्रॉन्ग करेगी और इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी इंप्रूव कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि नॉराड क्या है। तो नॉराड का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। ये एक जॉइंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा मिलकर चलाते हैं। नॉराड का मेन काम है नॉर्थ अमेरिका की एरोस्पेस वार्निंग, एरोस्पेस कंट्रोल और मैरीटाइम वार्निंग। मतलब ये दोनों देशों को एयर और मिसाइल डिफेंस से बचाने के लिए 24/7 मॉनिटर किया जाता है। तो गाइस, अब नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं। तो आपको बता देता हूँ ये केस है क्या। बेसिकली ईडी ने दिल्ली कोर्ट को बोला है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट प्रेमा फेसिया केस बन चुका है। अब प्रेमा फासी का मतलब सिंपल है, जैसे पहली नजर में लग रहा है कि केस स्ट्रॉन्ग है, तो कोर्ट बोलती है कि आगे इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल होना चाहिए। मतलब अभी फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है, बट इनिशियल एविडेंस काफी है कि केस चल सकता है। बीजेपी के सुब्रमण्यन स्वामी ने 2014 में ये केस फाइल किया था। एलिगेशन ये थे कि गांधी फैमिली ने एक कंपनी बनाई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, एंड उसके थ्रू नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाने वाली कंपनी एजेएल की प्रॉपर्टीज, जो 2000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की है, वो सिर्फ 50 लाख में अपने कब्जे में ले ली। ईडी बोल रही है कि सोनिया और राहुल को 142 करोड़ का फायदा हुआ है इस डील से। तब बात करते हैं पाकिस्तानी स्पाइस की। हरियाणा की यूट्यूबर और ट्रैवलर ज्योति मल्होत्रा, जिनका चैनल ट्रैवल विद जो काफी पॉपुलर था, उनको पुलिस ने पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करने के इल्जाम में अरेस्ट किया है, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो ज्योति ने कन्फेस किया है कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी के एक ऑफिशियल दानिश के रेगुलर कांटेक्ट में थी। उन्होंने अपने व्लॉग में भी दिखाया था कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी के इफ्तार पार्टी में गई थी, जहां दिनेश से उनकी पहले से ही दोस्ती थी। ज्योति ने ओपनली पाकिस्तान विजिट करने की इच्छा भी एक्सप्रेस की थी और वीजा की रिक्वेस्ट भी की थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से ज्योति ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ शेयर की थी, जिसकी वजह से उन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस बना है। अब पुलिस उनकी डिजिटल एक्टिविटीज और एम्बेसी के कनेक्शन की डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये केस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के सिक्योरिटी रिस्क को भी हाईलाइट करता है। इंडियन मार्केट में एक अच्छी खबर है कि प्रॉफिट्स फिर से बढ़ रहे हैं। इंडिगो ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दिया है। इंडिया के सबसे बड़ी एयरलाइन ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में अपना नेट प्रॉफिट 62% बढ़ाकर 3067 करोड़ तक पहुंचा दिया है, जो पिछले साल के 1895 करोड़ से काफी ज्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू भी 24% से बढ़कर 22,152 करोड़ हो गया है। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद इंडिगो के बोर्ड ने ₹10 पर शेयर के डिविडेंड रिकमेंड किया है, जो एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूवल के बाद 30 दिनों के अंदर मिल जाएगा। पैसेंजर ट्रैफिक भी 19.6% बढ़ा है और लोड फैक्टर 87.4% तक पहुंच गया है। लेकिन पूरे साल का नेट प्रॉफिट 11% गिरकर 7,258 करोड़ हो गया है, क्योंकि फ्यूल और ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बढ़ गई है। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा है कि ये रिकॉर्ड पैसेंजर वॉल्यूम, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और टीम के कमिटमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ है। इंडिगो अब इंटरनल एक्सपेंशन पे भी फोकस कर रहा है। तो बेंगलुरु से एक बहुत ज्यादा सैड न्यूज आई है। निखिल सोमवंशी, जो ओला कृत्रिम में मशीन लर्निंग इंजीनियर थे और आईआईएससी बैंगलोर के टॉपर भी रहे हैं, उन्होंने 8 मई को सुसाइड कर लिया। निखिल ने अपने रूममेट को एक मैसेज भेजा था कि सबको बोल देना कि उनका एक्सीडेंट हुआ है।
उनकी बॉडी आगरा लेक के पास मिली थी। पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट हो रहा है। ये केस तब वायरल हुआ जब रेडिट पोस्ट पे निखिल की डेथ को कंपनी के टॉक्सिक वर्क कल्चर से जोड़ा। पोस्ट के अकॉर्डिंग निखिल पर एक्सट्रीम वर्क प्रेशर था। उन्हें फ्रेशर होते हुए भी लीडरशिप रोल दे दिया गया था और मैनेजर पर वर्बल अब्यूज का भी ब्लेम लगाया जा रहा है। ओला कृत्रिम ने कहा है कि निखिल पर्सनल लीव पर थे और कंपनी ने उनकी फैमिली को सपोर्ट दिया है, लेकिन वर्क कल्चर पर कोई कमेंट नहीं किया। इस इंसिडेंट के बाद टेक इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ और वर्क प्रेशर पर बड़ी डिबेट शुरू हो गई। एक इंपॉर्टेंट अपडेट अटारी बॉर्डर से भी है। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 12 दिन के ब्रेक के बाद वापस शुरू हो गई है, लेकिन इस बार एक नोटिसेबल चेंज दिखा। इंडिया की बीएसएफ और चाइना रेंजर्स के बीच हैंडशेक नहीं हुआ। ये जेस्चर पहले सेरेमनी में हाईलाइट होता था, लेकिन अब सिक्योरिटी कंसर्न्स और रिसेंट टेंशन की वजह से रोक दिया गया है। पहले दिन पब्लिक एंट्री भी लिमिटेड थी, सिर्फ मीडिया अलाउड था, लेकिन परेड और फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी पूरी एनर्जी के साथ हुई थी। अभी के लिए हैंडशेक और स्वीट्स एक्सचेंज बंद है, लेकिन पेट्रियोटिक स्पिरिट अभी भी जिंदा है। सोचो बिलियनियर बैंक बैलेंस हो और आप शेयर बांटते जाओ। सर्जी ब्रिन ने आज कुछ ऐसा ही किया है। तो गूगल के को फाउंडर सर्जी ब्रिन ने एक ही बार में 4.1 मिलियन अल्फाबेट शेयर्स यानी $700 मिलियन गिफ्ट कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक किसी को पता नहीं है ये शेयर्स किसको मिले। शायद कोई चैरिटी, ट्रस्ट या सीक्रेट रेसिपिएंट हो सकता है। ब्रिन पहले भी पार्किंसंस रिसर्च और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए शेयर डोनेट कर चुके हैं। इस न्यूज के साथ ही गूगल की यही अपडेट की वजह से अल्फाबेट का स्टॉक भी 5.6% जंप कर गया है। तो दोस्तों आज के अपडेट्स यही थे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।